अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय जनता दल के जकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपना पार्टी के ही कार्यकर्ता द्वारा लगायल गेल आरोप से आहत छथि। एहि बीच आई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एहि मामला पर अपन मुंह खोलनि और कहलनि जे नहीं एहन कोनो बात नहीं अछि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आई अपना विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरा पर निकलला। जाहि तरीका से पिछला दिन राघोपुर में हाई एक्सटेंशन तार के चपेट में आबे से कई लोग के जान चल गेल छल। आई उनक परिवार से तेजस्वी यादव मुलाकात करे के लिए निकलला। जातीय जनगणना और आरसीपी सिंह के अलग बयान पर तेजस्वी यादव कहलनि जे जब बिहार विधानसभा में 2 बेर जातीय जनगणना सर्वसम्मति से पास भ गेलै तो आब क्यों किया एहि पर बाजि रहल छथि, ऐसे कोनो फर्क नहीं पड़ैत अछि। जातीय जनगणना जो है 2 बारी जो है बिहार विधानसभा से पारित हो गया, यानी सारा बिहार चाहता है बिहार के हित में कि जातीय जनगणना जो है वो हो। इसके अलावा कौन क्या कहे उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। जब बिहार विधानसभा 1 बार नहीं 2 बार जब पास कर दिया हो तो उसके अलावा कोई कितना भी कोई भी गाल बजाता रहे उससे क्या लेना देना। जगदानंद सिंह के नाराजगी पर तेजस्वी यादव कहलनि जे नहीं एहन कोनो बात नहीं है। वो पूछलनि जे कि जगदानंद सिंह अहाँ से कहलनि हन जो हम नाराज छी, पार्टी में सब कुछ ठीक है। जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जगदा बाबू जी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज है? अरे भाई कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात जो है जगदा बाबू जी ने कहा है क्या? प्रदेश अध्यक्ष और अरे भाई नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना, नाराजगी है कोई। आप लोगों से कोई नाराजगी तो है नहीं, ये तो आप लोगों का अंजम्पशन है, प्रिजम्पशन है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो काल्पनिक सवाल का कोई जवाब तो होगा नहीं। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन अफगानिस्तान के स्थिति पर चिंता जाहिर कयलनि। अफगानिस्तान के हालात पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहलनि जे अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और भारत सरकार बहुत कोशिश के बाद भारतीय एम्बेसी के लोग के वापस अनलक। 120 से ज्यादा भारतीय दूतावास और ITBP के जवान के निकाल लेल गेल हन। अफगानिस्तान के लोग पूरा दुनिया चिंता में अछि। तालिबान जाहि तरह के भाषा बाजि रहल अछि ओ जमीनी हकीकत से दूर अछि और भारत सारा स्थिति पर नजर बनेने अछि। प्रधानमंत्री के धन्यवाद दैत कहलनि जे कोनो भी भारतीय के नुकसान नहीं हुआ देता। भारतीय के अफगानिस्तान से लावे के लेल सरकार गंभीरता से कार्य कर रहल अछि। हिंदू हुए या मुस्लिम जे भी भारतीय नागरिक छथि हुनका लावे के लऽ कऽ सरकार कार्य कर रहल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच में सिर्फ भारतीय रहे छथि, कोनो जाति या धर्म नहीं रहैत अछि। अफगानिस्तान की हालत चिंताजनक है और भारत सरकार ने वहाँ पर बहुत कोशिश के बाद अपने एम्बेसी के लोगों को अभी ले लिया। जहाज़ लैंड होने वाला है। 120 से ज़्यादा भारतीय जो दूतावास में थे, ITBP के जो जवान थे, उनको निकाल लिया गया। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तालिबान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो ज़मीनी हकीकत से दूर है और भारत के लिए भारत सारी स्थिति पर नज़र बनाए हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होने दिया और बहुत से भारतीयों को हमारा C-17 जहाज़ लेकर आया है। लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें आ रही वो बहुत दर्दनाक है और ऐसी स्थिति न हो, दुनिया के लिए तालिबान खतरा न बने। जो गारंटी उसने दी उस पर उसको अमल करना चाहिए। सर, क्या आपको बुलाया जाएगा कि सभी लोगों को वहाँ से बुलाया जाएगा? हर भारतीय को बुलाया जाएगा जो भारतीय हैं, लेकिन जो अफ़गान के भी नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो अफ़गानी नागरिक हैं, उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री
अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफ़गानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहाँ से एक एक भारतीय को निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं। एक नहीं अनेक बार वो कह चुके हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो उसमें जात धर्म नहीं देखकर पूरे भारतीय की चिंता करते हैं। और पहले भी हमने किया। हमने तो विदेशियों को भी मदद की थी निकालने में यमन में। यानी जो भारत के जहाज़ गए थे उसमें 23 देश के लोगों को यमन में निकाला था भारत ने। भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की सोच का देश है। पूरी वसुधा को, पूरी होल माइंड काइंड आवर फैमिली, हम उसकी चिंता करते हैं। जो परेशान होगा हम किसी को असहाय नहीं छोड़ पाए थे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आइ बेनीपुर में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कयलनि। दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर फीता काट दीप प्रज्वलित कयलनि। एहि अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे बेनीपुर में पार्टी कार्यालय के खुले क्षेत्र में संगठन के मजबूती मिलत। वो कहलनि जे पार्टी द्वारा सूबा में हरेक स्तर पर कार्यालय के सुव्यवस्थित कयल जा रहल अछि। वो कहलनि जे कार्यालय क्षेत्र के कार्यकर्ता के संगठित होय के एकटा प्रमुख केंद्र बनत और आवे वाला समय में बेहतर रणनीति तैयार करे में ई मददगार साबित है। सीपीआई हायाघाट कमेटी द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। आई सीपीआई हायाघाट प्रखंड कमेटी की ओर से अशोक पेपर मिल कांड संख्या 53/92/2021 एवं 96/2021 के अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पतोर ओपी एपीएम थाना कांड संख्या 97/2021 और 99/2021 में मनगढ़ंत आरोप लगावे के बात कहल गेल। कहलन जे मनगढ़ंत आरोप लगा कर एहिमे फंसायल जा रहल अछि। एहि पूरा मामला में वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय के गुहार लगाओल गेल। जिंदाबाद 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 जुल्म के चक्कर में हायाघाट सीपीआईएम की ओर से एपीएम थाना कांड संख्या 92 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और एपीएम थाना कांड संख्या 99 जो निराधार और झूठा है उस मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। हम बताना चाहते हैं जो मिंटू कुमार पतोर ओपी के मनोज मिश्र के पुत्र हैं, ये आनंदपुर चौक पर नाश्ता करने आए थे। इनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और 10,000 रुपया चेन पर्स छीन लिया गया। इस संबंध में अशोक पेपर मिल थाना एपीएम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है जो अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और घटना के 14 दिन के बाद ये अभियुक्त ये मनोज मिश्र और उनके पुत्र पर झूठा मुकदमा करता है जो हमारे गाड़ी छीनने का कोशिश किया, हम पर हमला किया और हमारा सामान लूट लिया। ये 99 केस दर्ज होता है एपीएम थाना में। ये सरासर निराधार और झूठा है। एपीएम थाना को मेल में लाके और ये जो 92 केस है उससे बचने के लिए ये झूठा केस किया गया है। ये झूठा केस की वापसी और ये जो मनोज मिश्र के पुत्र पर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं और मांग करने आए हैं जो ये जो झूठा मुकदमा किया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और 92 केस में जो ये मारपीट किया गया, लूटपाट किया गया, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। मेरे भाई के साथ दिनांक 19/7/21 को शाम में अचानक कातिलाना हमला हुआ जिसमें इसको एक तरह से जान से मार दिया गया। हम लोगों ने मुकदमा किया और आश्चर्य की बात है कि अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई और अभियुक्तों से एपीएम थाना मेल मिलाप करके एक 17-18 दिन के बाद एक झूठा मुकदमा करती है उस केस को ख़त्म करने के लिए। इसका हम उच्च स्तरीय मांग चाहते हैं क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज आ रहा है और प्रशासन झूठा मुकदमा करके परेशान करना चाहती है। इसके लिए हम मांग करते हैं एसएसपी साहब से जो इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, अन्यथा हम लोग आंदोलन आगे और करेंगे।
सुपौल में एक अधिकारी के जमीन के अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित कऽ लेल गेल, जाहि के बाद ओ अपन जमीन खाली करावे के लेल दर दर के ठोकर खा रहल छथि। सुपौल सदर थाना इलाका के वार्ड नंबर 20 में एक अधिकारी के जमीन के स्थानीय लोक सब अवैध तरीका से कब्जा कऽ लेलनि। ओतहि पुलिस प्रशासन से लऽ कऽ वीडियो तक गुहार लगावे के बावजूद भी अतिक्रमणकारी के दबदबा बनल अछि और जमीन पर ओ सब कब्जा कायम रखने छथि। ओ सब एहि जमीन के सरकारी जमीन बता रहल छथि। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 20 में मोहम्मद शफीक नामक राजस्व विभाग के अधिकारी 20 साल पहले अपना नाम से जमीन रजिस्ट्री करवेने छलाह। ओहि पर अर्धनिर्मित भवन बनेलनि, जाहि जमीन के पश्चिम भाग से स्थानीय लोग द्वारा अवैध तरीका से कब्जा कऽ लेल गेल। एहि के लऽ कऽ सदर थाना से लऽ कऽ अंचलाधिकारी तक के लिखित शिकायत दै के बावजूद अखन तक कब्जा नहीं हटायल जा सकल हन। स्थानीय लोग सब एहि जमीन पर कब्जा केने छथि। जमीन मालिक आब दर दर के ठोकर खा रहल छथि। आई बाकी सब बिहार सरकार है, भूमि यही लोग है। और उसके बाद भी जो है ना ये सब बापूत जो है ना पैसा वाला है, कहता हम कलेक्टर के पास नौकरी करते हैं, आज इसके चलते सब जो है ना समाज जो खड़ा चाहेंगे है, वही होगा। वो ज़मीन जो है सो मेरी है और वो जो है सो हम मेरी खरीद की ज़मीन है। उस पर जो है सो मजीद और उसका बेटा वगैरह जो है सो अभी जो है फ़िलहाल, पहले जो है सो वो बगल में हमारा बना हुआ था और हम वहाँ नहीं रहते हैं, तो बाद में जो है सो रातों रात जो है सो दीवार देना शुरू कर दिया मेरी ज़मीन में। और जो है सो वहाँ पर उसके बाद भी जो है हमारे ज़मीन के बाद सारा लगभग 1 बीघा ज़मीन जो है सो PWD की सरकारी ज़मीन है, जो वही लोग जो है सो अपना बसा हुआ है। लेकिन मजीद जो है वो हमारा कुछ ज़मीन को जो है सो पर जो है सो घर बना रहा है और वहाँ का सारा आदमी जो है सो जो सरकारी ज़मीन में बसा हुआ है वह एकजुट होकर करके हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। मैंने थाना प्रभारी को कहा तो थाना प्रभारी आए और देख कर चले गए और वो कुछ नहीं कार्रवाई की। इसकी सूचना हमने CO साहब को दिए। CO साहब भी जो बोले क्या कि ठीक है, हम जो है सो थाना प्रभारी को कह दिए हैं कि वह बंद कर देंगे काम को। आप जो है सो अमीन के लिए नापी के लिए पिटीशन दे दीजिए, नापी होने के बाद ही वो अपना काम शुरू करेंगे। दो पक्षों में जो है कहा जा रहा है कि सरकारी की ज़मीन है, क्या पूरा मामला है? CO साहब आवेदन भी दिया गया है। मोहम्मद शफीक के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनका विषय है कि मेरी निजी ज़मीन खेसरा नंबर 1998 और खेसरा नंबर 470 का अंचल अमीन से माफ़ी कराने का। तो इसमें उनका कुछ डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है, जैसे कि उनका रसीद वो मांग किए हैं। रसीद जैसे मुझे प्राप्त होती है उस पर हम जांच करा करके अंचल अमीन से नापी करा लेते हैं और नापी कराने में अगर वो सरकारी ज़मीन में किसी ने भी घर बनाया होगा तो उसे विधिवत खाली कराया जाएगा। और या जो भी अगर पक्ष जैसे शफीक जी को और किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो आकर के आवेदन दिए हैं, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, हम उसका नापी करवा करके देख लेते हैं क्या समस्या है, उसके बाद विधिवत कार्रवाई आगे करेंगे। सुपौल जिला में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट में आवे से एक बच्ची के दर्दनाक मौत भ गेल। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत गद्दी चौक पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर एक बच्ची के रौंद देलक, जाहिसे घटनास्थल पर ही बच्ची के मौत भ गेल। मनोज कुमार के सुपुत्री साक्षी कुमारी अपन नाना शंभू यादव के साथ ननिहाल मधुबन जा रहल छली। एही क्रम में गद्दी चौक के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर नाना और नतनी के रौंद देलक, जहां घटनास्थल पर ही बच्ची के मौत भ गेल और शंभू यादव के स्थानीय लोग द्वारा अस्पताल में भर्ती करायल गेल, जहां बेहतर इलाज के लिए उनका रेफरल अस्पताल सिमरा ही भेज दिल गेल। घटना से आक्रोशित लोग सड़क जाम को घंटों प्रदर्शन करें, जेकर सूचना राघोपुर थाना के मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर लोग सबके समझा बुझाकर जाम छुड़वायल गेल। शव के कब्जा में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के कार्रवाई शुरू कर दिलक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यकारिणी समिति के बैठक आई जिला कार्यालय में आयोजित भेल। आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य के बैठक जिला कार्यालय में रामनरेश राय की अध्यक्षता में भेल। बैठक में बाढ़ एहन विवेचना एवं सरकारी लापरवाही पर लोग क्षुब्ध व्यक्त कयलनि। बैठक में पार्टी के प्रभारी राज्य सचिव कहलनि जे पार्टी पंचायत चुनाव में सब सीट पर चुनाव लड़त एवं एकर व्यापक तैयारी शुरू भ गेल अछि। महागठबंधन के घटक दल के साथ भी पंचायत स्तर पर गठबंधन कयल जायत। पार्टी अखन 9 सदस्य के जोड़त, ओते सब जन संगठन में 9 लोग के भर्ती करे के
प्रक्रिया शुरू कल जाए। पंचायत चुनाव के उपरांत महाअभियान चलाकर पार्टी आम लोग के जोड़े के काम करत। ओते पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा कहलन जे दरभंगा महीनों से बाढ़ के पानी में डूबल है। सरकार के तरफ से कोनो भी व्यापक राहत कार्य नहीं चलायल जा रहा है, जेकरा लऽ कऽ सब अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर जुझारू आंदोलन कल जाए। एकरा लऽ कऽ पंचायत स्तर से लऽ कऽ प्रखंड स्तर तक बैठक का जुझारू आंदोलन के रूपरेखा तय कल जाए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50वीं वर्षगांठ के मौका पर दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में एक सेमिनार के आयोजन भेल। दरभंगा जिला कांग्रेस द्वारा बलभद्रपुर स्थित जिला कार्यालय में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सेमिनार आयोजित कर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग ले वाला 15 पूर्व सैनिक के पाक चादर पहना कर सम्मानित किया गया। इनके तहत मेजर होशियार सिंह। कार्यक्रम के शुरुआत लहरियासराय लोहिया चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा द्वारा प्रखर समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण कल गेल। जाके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पदयात्रा भेल। पदयात्रा लोहिया चौक से बलभद्रपुर स्थित जिला कार्यालय तक भेल, जेकर नेतृत्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी केलन। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सेमिनार में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा 15 पूर्व सैनिक के जे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने छला उनका सम्मानित कलन और कहलन जे अहाँ सब पाकिस्तान के 2 टुकड़ा में बांट कर बांग्लादेश के निर्माण करे वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रत्यक्षदर्शी छे। सेमिनार में कैप्टन प्रवीण डागर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान एवं आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सराहना करत कहलन जे एकटा समय छल जखन विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी के दुर्गा के रूप बतेने छला। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी सराहना करत नहीं थके छला। काल और आय के राजनीति में काफी फर्क आबि गेल हन। हमारे दिल्ली से वहाँ के जो कन्वीनर हैं डावर साहब वो आए हुए हैं, तो हमारे स्टेट के हैं जया मिश्रा जी वो भी हैं और यहाँ एक फंक्शन है जो हमारे जो बांग्लादेश के निर्माण हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान रहा और भारत का क्या रोल रहा, जिसकी उम्र कम है उनको जानकारी नहीं है। आज वो लोग कहते हैं क्या किए कैसे किए, तो हम लोग को ये बताना है इंदिरा गांधी जी का क्या उसमें योगदान रहा, गरीबों के लिए जो प्रताड़ित हो रहे थे वहाँ, उस पर इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। हमारे आए हुए 11 सितंबर के होए वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के लऽ दरभंगा में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव दीपक कुमार के अध्यक्षता में 11 सितंबर के आयोजित होए वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के लऽ बैठक कल गेल। बैठक में बतायल गेल जे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 11 सितंबर के पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरोल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कल जाए। 11 सितंबर के आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, समनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधी विवाद के निपटारा कल जाए। एहि के लेल जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कल जा सकैत अछि। लहरियासराय थाना पर आई मुहर्रम के लऽ शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय थाना पर आई मुहर्रम के लऽ एक शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। एहि बैठक में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारा के साथ मनावे के निर्णय लेल गेल। कल तक सोच रहे थे कि डीएम साहब से बात करके मीटिंग हुई तो मांग तो मेरा हक है। हम लोग आज मुहर्रम के अवसर पर किस तरह से सरकार के गाइडलाइन का पालन करना है उस पर विशेष चर्चा हम लोग किए। अधिकतर जो भी हमारे कोई भी धार्मिक स्थल या निजी हो, धार्मिक आयोजन या सांस्कृतिक आयोजन नहीं करना है। अधिकतर मुहर्रम के भी अवसर पर जो गाइडलाइन है, जो पर्व है, उसको अधिकतर दिखावा और भीड़ भाड़ के रूप में सार्वजनिक स्थल या धार्मिक स्थल पर उसका आयोजन नहीं हो। धार्मिक स्थल अधिकतर बंद होने का जो गाइडलाइन है, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, अधिकतर उसको पर्व त्यौहार के अवसर पर
अधिकतर उसको खोल के नहीं रखना है, जिसके चलते हमारे जो कोविड-19 का जो है गाइडलाइन है उसका पालन न हो सके। तो इसी सब तमाम बातों पर चर्चा हम लोग किए और सहमति बनी कि इस साल भी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से जो बीते अगले साल जो भी गाइडलाइन था उसी का इस साल भी पालन कराना है और शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम को मनाना है। इसके बाद फिर जन्माष्टमी आ रहा है, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, उसको भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। इधर दूसरी तरफ हायाघाट थाना पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित भेल। हायाघाट थाना पर मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण एवं कोरोना गाइडलाइन के पालन करैत मनावे के लऽ एकटा शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। जाहि बैठक में निर्णय लेल गेल जे कोनो भी प्रकार के जुलूस या मिलन नहीं हैत। एहि बैठक के अध्यक्षता थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी एवं अंचलाधिकारी कमल शाह केलनि। एहि मौका पर कई पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित छलाह। यह सब लोग को समझाना, एक दूसरे से इस बात को कहना कि यह नहीं करना है। और यहाँ में भी जो मीटिंग हुई है एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के माखनपुर गांव के अमित राम सेना में बहाल होय के लौक अपन दौड़ और कूद के प्रैक्टिस करे के दौरान अचानक मौत के शिकार भ गेला, जाय के बाद पूरा गांव में मातमी सन्नाटा अछि। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के माखनपुर गांव के रामटोला के निवासी अशोक राम के पुत्र अमित राम पिछला दिन सेना बहाली के लौक अपन तैयारी के तहत दौड़ और कूद के प्रैक्टिस कर रहा छला। अही कड़ी में अशोक पेपर मिल रोड के लचका नंबर 1 के पास अचानक दौड़े दौड़े तो बैस गेला। उनका साथ हुनक जतेक साथी छला ओ उनका कहलन जे हम ठीक छी, अहाँ सब आगू से दौड़ के आबू। साथी सब वापस दौड़ के जखन एला तो देखलन जे अमित राम मृत पड़ल छथि। आनंद फानन में उनका अस्पताल लऽ जायल गेल, लेकिन ओतऽ डॉक्टर उनका मृत घोषित कऽ देलनि। एहि मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा अछि। दरअसल अमित के भाई के अभी कुछ महीना पहले ही निधन भेल छल। ई परिवार दोहरा मौत के मार झेल रहा अछि। परिवार की स्थिति के अंदाजा लगेनाइ बहुत सहज अछि। गांव में ही रहता था, पढ़ाई करता था। हम 17-18 वर्ष का एकदम लड़का है। दौड़ने के लिए, सिपाही भर्ती के लिए दौड़ने के लिए बार दिल्ली जाता था पेपर में सड़क पर। आज भी गया उसी रूटीन के मुताबिक। जाते जाते एकाएक सुने हैं हम लोग, जो उसको क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, हार्ट फेल किया क्या किया तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन एकाएक एक्सपायर कर गया। गाँव में खबर आई, सारा गाँव मातम में डूबा हुआ है। गाँव की परिस्थिति देख ही रहे हैं। होनहार लड़का था, बहुत अच्छा लड़का। होश हो रहे हैं, मर रहे हैं, देख ही रहे हैं सारी स्थिति को। बॉलीवुड में एक मूवी बनल छल राउडी राठौर। राउडी राठौर के कहानी के अक्षरशः चरितार्थ कयल जा रहल अछि दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति के पत्नी के जबरन उठा लेल जाइत अछि, 25 दिन तक अपना साथ राखल जाइत अछि और फिर मन भरला के बाद महिला के पति के पास वापस छोड़े के प्रयास कयल जाइत अछि। जाय के बाद पति द्वारा एहि पर विरोध कयल जाइत अछि और एही ठाम से विवाद शुरू होइत अछि। की अछि पूरा मामला, देखल जाय रिपोर्ट। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में एक युवक के मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं आत्महत्या के लिए उकसावे वाला नामजद अभियुक्त के अखन तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं कयल गेल हन, जाय से पुलिस या कार्रवाई पर सवाल या निशान लागि रहल अछि। आरोपित अभियुक्त अपन दबंगता से पीड़ित परिजन के केस उठावे के धमकी दऽ रहल अछि, जेकरा कारण पीड़ित परिजन न्याय के गुहार नगर पुलिस अधीक्षक से लगेलन। बतायल जाते हैं थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के छेदी सहनी के पुत्र बिरजू सहनी के पत्नी सीमा देवी के गांव के सीताराम पासवान के पुत्र मनीष पासवान और उनक साथी द्वारा भगा लेल गेल। भगावे के लगभग 25 दिन के बाद गांव के लाल बाबू यादव, श्याम यादव एवं सरपंच पति राजा शर्मा आबि कऽ कहलनि जे लड़की मिल गेल हन। पीड़ित परिजन जखन पूछलनि जे कहाँ मिललथि, केकरा साथ मिललथि, तऽ किछु बताबै से इनकार कऽ देल गेल। जबरदस्ती लड़की के पति के हवाले करे के प्रयास कयल गेल। पति द्वारा बतायल गेल जे ई पूरा मामला आब दर्ज भ चुकल हन, तें महिला के पहले पुलिस के हवाले कयल जाय और पति महिला के अपना साथ राखे से इनकार कर दिलक। जाय के बाद मामला और ज्यादा भड़के गेल। हमारा लड़का काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था वहाँ पर बगले में। कहाँ से जहाँ से लड़की का ला करके श्याम यादव रख दिया यहाँ पर घर में। उसका बिहान होकर के पंचायती बैठा करके यहाँ पर जहाँ से हमको बच्चा के 2 थप्पड़ मार बैठ दिया। लाल यादव मार बैठ करके हाथ धरा दिया। बोलो 1 महीना बोलो लड़की के बोलो रखो। हमारा लड़का बोला कि बोलो नहीं रखेंगे लड़की के। 3 बार भाग गया हमारा घर से। उस लड़की के हम कैसे रखेंगे। हम
थाना पर समझे। इस चलते 2 चपेटा मार करके हमको लड़का के हाथ धरा दिया। हमको लड़का घर में आ रहा था और उसने फिर आकर के छीन लिया, अपना दूरा पर लाल यादव उठा करके ले गया। लड़की को किडनैप कर लिया अपना दूरा पर ले जा करके। 1 महीना 2 दिन जहाँ से किडनैप कर लिया ये सब। क्या कहते हैं ये सहनी समाज के साथ क्या घटना है? ऐसी क्या हुआ था? घटना तो 3 गो हुआ हमारे सहनी के साथ में, मगर एको को कोई प्रशासन हम लोग का साथ नहीं दिया। अभी तक कोई प्रशासन नहीं दिया साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामपुरी सहनी। बाबू जी का नाम? परमेश्वर सहनी। कहाँ घर हुआ? यही घर है। घर हमारा यही। तो नाम बोलिए ना गाँव का। मस्तवापुर। थाना बिशनपुर। इसके लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं आप? हम 70 जगह से गए हैं। बिशनपुर से लेकर के 70 गए हैं, कोर्ट तक पहुँच गए हम। और यही के बाद आरोपित सब द्वारा लगातार महिला के पति के प्रताड़ित किया जा रहा है, आत्महत्या करे के लेल उकसायल जा रहा है। गाँव में क्यों भी व्यक्ति के मदद करे ला तैयार नहीं भ रहा है। मतलब यदि कुल मिलाकर देखल जाए तो राउडी राठौर के तर्ज पर ही घटना के अंजाम दिल गेल हन। अब इंतजार किया जा रहा है कोई राउडी पुलिस अफसर के जे एहन नीचता वाला काम करे वाला व्यक्ति सब के या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर कानून के शरण में आन दिया। एहन अपराध करे वाला व्यक्ति सब के यदि दरभंगा के पुलिस नहीं पकड़ पाबि रहा है तो दरभंगा के पुलिस पर सवालिया निशान लगनाइ बिल्कुल जायज अछि और एकरा कोनो भी एंगल से गलत नहीं ठहरायल जा सकैत अछि। हाँ, क्या हुआ था? उस दिन घटना से 1 दिन पहले लड़की लेके आया वो लोग। उसके बाप को जाकर चुपचाप बोला कि लड़की मिल गई। तो उसका बाप बोला कि लड़की मिल गई तो लड़का जो लेके गए वो कहाँ है कि तू लेके गए। तो बोले कुछ नहीं, अभी लड़की को तो हम फिर लेके जा रहे हैं और पेपर पर साइन करके रखो, शाम में हम तुमसे लेंगे और सुबह में लड़की को ले। जब सुबह हुआ तो लड़का अपना काम कर रहा था राजमिस्त्री के, उसकी जगह पर वहाँ से लाया और लड़की को लेके गया और बोले लड़की के हाथ पकड़ और लेकर जो। उसी दरमियान बोला कि लड़की थाना का मैटर है, हम लड़की को अभी नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो हम हाथ पकड़ते हैं लड़की को और हम लेके जाते हैं थाना पर, हम भी जाएंगे। अगर हमको सज़ा होगा तो वहीं पे होगा और लड़की को सज़ा होगा तो वहीं पे होगा। उतना ही में जब लाल यादव उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगा और बोला ना मर्द है तू, तेरा पास लड़की वैसे भी नहीं रहेगा। लड़की को हम ही ले जाते और अपने दरवाज़ा पे उसको लेके चला गया। लाल यादव अपने दरवाज़ा पे लेके चला गया। उसी दौरान लड़का जब अपना इज्जत प्रतिष्ठा ढूमिल होते देख उसको आपा नहीं रहा कि हम खुद गलती नहीं की, मेरी बीवी के साथ ये लोग शोषण किया 20-25 दिन और उतना ही में और हमको ही मारा है। तो अपने आप को इज्जत धूमिल देख, प्रतिष्ठा हनन देख अपना जान हत्या करना ही उचित समझा। और ऐसे ये लोग घर समाज को घृणित करने का काम करते हैं, पंचायत नहीं करते, लोग घृणित करने का काम करते हैं। ज़बरदस्ती दबाव देके किसी को बहू बेटी को 25 दिन लेकर रखकर उसके बाद अचानक बोलता है तुम रखो। और थाना पुलिस क्या है, हम ही लोग थाना पुलिस है, जो करेंगे हम ही लोग करेंगे। अगर तुमको रहना है तो लड़की को रखो। और उस पर लड़का को मारा भी और लड़की के लेके अपने दरवाज़ा पर भी लेके चला गया। यहाँ तक कि लड़का जब अपना जान हत्या कर लिया उसके उपरांत भी लड़की को वहाँ से आने नहीं दिया वो लोग कि ताकि वो लड़की अपने पति को देखे और देखने के लिए भी नहीं आने दिया। प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समस्या एससीएस हमेशा उठावत रहल हन। एही कड़ी में एससीएस के बड़े संवाददाता दिलीप झा के प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा सम्मानित कयल गेल। प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समस्या के लौक एससीएस हमेशा गंभीर रहल हन। जतेक भी समस्या इनकर सबके ओकरा ई सब जखन उठेलन तो एससीएस वरीयता दऽ कऽ एहि मामला के प्रकाशित और प्रसारित करैत रहलन। उनका सबके केना न्याय मिला एक के व्यवस्था करैत रहलन। एही कड़ी में प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा एससीएस के बड़े संवाददाता दिलीप झा के पाग और चादर से सम्मानित कयल गेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अचानक दौरा कर पहुंच गया। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड क्षेत्र के खोरमपुर गांव में अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाका के दौरा केलन। एहि दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित जनता से मुलाकात केलन और बाढ़ के स्थिति के जायजा लेलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होइत कहलन जे खगड़िया से एकटा कार्यक्रम से लौट रहल छलहुँ तखनी अचानक मन में आयल जे बेगूसराय में भी बाढ़ के भयावह स्थिति है, एकर जायजा लेल जाए। एहि दौरान मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अचानक बाढ़ क्षेत्र के देखे के लिए आबि गेलहुँ। एहि दौरान मुख्यमंत्री के देखे के लिए हजारों लोगक भीड़ जुटि गेल।
हालांकि मीडिया जखन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाढ़ पीड़ित के बारे में सवाल कलन तो बचत नजर एला। दरअसल मटिहानी प्रखंड में पिछला एक सप्ताह से कई इलाका में बाढ़ के पानी प्रवेश क गेल अछि। स्थिति भयावह बनल अछि। लोग के घर में पानी घुसल अछि, जाहिसँ लोग ऊंच जगह पर शरण लेने छथि। जेना तेना जिंदगी गुजर बसर कऽ रहल छथि। सबसे ज्यादा समस्या मवेशी के लऽ कऽ भऽ रहल अछि। मुख्यमंत्री के अचानक एहि दौरा से हर तरफ प्रशासनिक महकमा में खलबली मच गेल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमें है, हम हैं, हम पकड़ लेते हैं। अरे अपने स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। किस तरह से बाढ़ पीड़ित हाहाकार मचा हुआ, क्या कहिएगा सर? जो हम गए भागलपुर में, खगड़िया में, और जो हमने दृश्य देखा, हमने कहा कि नहीं हम वहाँ भी जाएंगे, और जा करके कोई पहले से तैयारी नहीं थी। आकर के हेलीकॉप्टर लैंड कहाँ किया और वहाँ से सीधे हम आकर के जरा देखने आ गए। सर आप कहते हैं बिहार के पैसे पे बाढ़ पीड़ितों का हक है। जाइए ना, अंदर जाइए। तखन अहाँ सब देख रहल छलहुँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ल ई खबर जे अचानक बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित जनता के हाल जानो पहुंच गेला। लेकिन अखन जे बिहार के दृश्य सब सामने आबि रहल अछि, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, ओ बाढ़ के लऽ कऽ काफी बेचैन दिखाई दऽ रहल छथि। जहियासँ छपरा, हाजीपुर, पटना एहि सबमे बाढ़ के स्थिति गंभीर भेल हन, मुख्यमंत्री सड़क पर खाक छानैत देखल जा रहल छथि। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इहो समझबाक चाही जे पूरा बिहार के डुबेला के बाद आब गंगा उफान पर एली हन। मतलब कहल जाइत अछि जे जखन सब नदी के जलस्तर नीचा जाय लगैत अछि तखन गंगा उफान पर अबै छथि। तऽ आब जखन गंगा उफान पर एली हन तखन मुख्यमंत्री के नींद खुलल हन और वो सड़क पर भी खाक छानि रहल छथि। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के दौरा कऽ रहल छथि, जनता से कम मुलाकात कऽ रहल छथि। अधिकारी सबके टीम हुनका साथ ज्यादा देखल जा रहल अछि। पिछला दिन ओ जहन एगो दौरा केने रहथि पटना क्षेत्र में, तो हुनका साथ अधिकारी के जे टीम छल वो देख कर नजर आबि रहल छल जेना पूरा सचिवालय लऽ कऽ घूमि रहल होइत। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के हाल जाने के लेल मंत्री से लऽ कऽ संतरी तक हुनका ओहि दौरा में देखल गेल छला। मुख्यमंत्री से सिर्फ यह कह चाहब जे यह बाढ़ बिहार के अन्य क्षेत्र में सेहो आबैत अछि, जतऽ सिर्फ अहाँ हेलीकॉप्टर से आबि कऽ ऊपर से नजारा देख लै छी आ फिर पटना जाकर निश्चिंत हो जाए छी। मुख्यमंत्री जी, बिहार सिर्फ नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना, हाजीपुर तक ही नहीं अछि। बिहार बहुत नम्हर अछि। हर तरफ समान भाव से कनिक नजर देबै तो बिहार के जनता अहीं के गुणगान करत। देखैत रहू CS न्यूज। नमस्कार।